नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से मात्र 10 सेकंड में। हाँ, ट्रिक्स के माध्यम से मात्र 10 सेकंड में उनमें हम जल्दी से उनका भी आंसर निकाला जा सकता है। तो इस कंटेंट को हल करने से पहले मैं आपसे ये कहता हूँ कि इनके अलावा मैंने 10 जो उदाहरण दिए वो मात्र 13 मिनट में क्लियर करने का प्रयास किया है। तो कहने का मतलब मुझे 1 मिनट लग रहा है, वो भी समझाने की वजह से। तो आप जब ये क्लियर समझ जाएंगे तो सोचिए कि मात्र 10 या 15 सेकंड में आपको ये आंसर सटीक मिल जाएगा कि हमारा सही आंसर ये है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपना ये जो टॉपिक, वर्गमूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग संख्याएं अगर दी गई हों तो पहला मैंने कंटेंट लिया है जिन संख्याओं में पहला जोड़ा, ध्यान रहे आपने वर्गमूल को थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो जब भी वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं तो पहले हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो जो पहले वाली संख्या है उसका जोड़ा बनाया 25 और दूसरे वाले का जो जोड़ा बनाया वो बनाया 20। यानी पहले वाली जो संख्याएं वर्गमूल के हैं उसमें दो जोड़े बनते हैं। तो इसका तो क्लियर हो गया है कि आंसर में दो अंकों की कोई ना कोई संख्या है कि अब वो दो अंक कौन से। तो मैं आपसे ये सीधा लिख दूं कि अंडर रूट 2025 का जो वर्गमूल है वो 45 है। तो क्या ये 10 सेकंड नहीं लगे? मुझे नहीं लगता कि ये 10 सेकंड भी लगे होंगे। तो अब मैंने 45 इसके डायरेक्टली कैसे लिख दिया। तो ध्यान दीजिएगा, पहले अगर पहले जोड़े में 25 आ रहे हैं और उनमें इकाई का अंक 5 आ रहा है, ध्यान रहे सभी के सभी प्रश्नों में जो अंडर रूट की संख्या है वो उनमें पहला जोड़ा 25 दिया हुआ है और दूसरा जोड़ा जो भी बनता है उसको हम, तो जो 25 अगर दिया हुआ है पहला जोड़ा, तो जो 25 है वो मान 5 का स्क्वायर है। और ध्यान दीजिए जब हमने संख्याओं का वर्गमूल करना है तो हमें 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग जरूर आना चाहिए। तो वर्ग हम पहले वाले टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं। मेरा एक अन्य वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें देख लीजिए वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है, उनकी एक विशेषता होती है कि उनमें इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 आएगा। इसके अलावा अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, पूर्ण वर्ग लिखा, वर्गमूल का अलग चिन्ह लगा हुआ है, 2, 3, 7, 8 अगर आ जाते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अगर यहाँ 25 के बजाय 24 या और कोई अन्य संख्या दी होती तो शायद इसका वर्गमूल नहीं हो पाता, पूर्ण वर्ग संख्या इसको नहीं होती, दशमलव में इसका मान आता। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान पहली तो यह है कि इकाई का अंक 1, 4, 5, 6 या 9 ही आएगा जोड़े में। अब दूसरा टॉपिक हमारे पास ये है कि एक जो है वो दो जगह आ रहा है, एक तो 1 के स्क्वायर में, एक 9 के स्क्वायर में। वैसे ही 4 दो जगह आ रहा है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। वैसे ही 9 जो है वो 3 और 7 के स्क्वायर में आ रहा है। 6 है वो 4 और 6 के स्क्वायर में आ रहा है और 5 अकेला ऐसा है जो 5 के स्क्वायर में ही आ रहा है। तो मैंने इकाई का अंक यहाँ जस्ट 5 लिख दिया क्योंकि इकाई का अंक यहाँ सब में 5 5 है। तो इन सब में हमें तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि सब में इकाई का अंक 5 आएगा क्योंकि पहला जोड़ा हमारा 25 का बन रहा है। अब रही बात दहाई का अंक क्या आएगा, तो दहाई का अंक ध्यान से देखिए, जो दूसरा जो जोड़ा बना हुआ है वो जोड़ा 20 का बना हुआ है, यानी दूसरे जोड़े के जो अंक है वो है 20। अब ध्यान दीजिए 20 किस संख्या के वर्ग से बड़ा है वही संख्या आ जाएगी। तो 20 16 से बड़ा है, कौन सी संख्या का वर्ग है, वो 4 का। तो हमने आंसर निकाल लिया 4, यानी 4 और 5 यानी 45। इसमें भी निकाल लीजिए, पहला जोड़ा बनाया 25 का, दूसरा जोड़ा बना 6। एक ही संख्या का जोड़ा बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं जोड़ा बनता है, अगर संख्या है ही नहीं तो यहाँ 0, 6 माना जा सकता है। तो यहाँ जो इकाई का अंक तो आ गया 5, लेकिन दहाई का अंक क्या होगा, जो 6 है, ध्यान से देखिए वो 6 4 से बड़ा है और 4 किस संख्या का वर्गमूल है, वर्ग है, तो 4 2 का वर्ग है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 25। क्या सॉलिड ट्रिक्स नहीं है कि मात्र 5 सेकंड में हमें हल निकाल रहे हैं। यहाँ देखिए ये है आपका फिर जोड़ा 25, नेक्स्ट जोड़ा है 56। 25 के अकॉर्डिंग इकाई अंक तो 5 आएगा, लेकिन दहाई का अंक क्या आएगा, तो दहाई का अंक जो 56 है वो किससे बड़ा है, तो 56 ध्यान से देखिए वो 49 से बड़ा है। तो 49 वर्ग है 7 का, तो इसका आंसर आ गया 75। अब आप कंटेंट, ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट वाले टॉपिक में हमारा आंसर क्या आएगा।
तो 25 के अकॉर्डिंग इकाई का अंक तो 5, इकाई का अंक तो 5, लेकिन दहाई का अंक जो है वो जोड़ा 12 का है, तो क्या इसका सही आंसर 35 आ जाएगा? सोचिए, हमें सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है कि इकाई अंक हमें मिल गया है तो दहाई अंक क्या होगा। तो दूसरे जोड़े को देखिए, दूसरे जोड़े का जो मान है वो किस संख्या के वर्ग से बड़ा है, दूसरी संख्या दहाई का अंक आ जाएगा। इसमें देखिए 9025 में इकाई का अंक हमारे पास 5, दहाई का अंक क्या होगा? तो दहाई का अंक हमारे पास दूसरा जो जोड़ा है वो 90 है। 90 किस संख्या के वर्ग से बड़ा है? ध्यान से देखिए, 90 81 से बड़ा है। 81 किस संख्या का वर्ग है? 9 का वर्ग। तो दहाई का अंक आ गया 9, दहाई का अंक आ गया 9। फिर यहाँ देखिए, अंतिम जो उदाहरण मैंने लिया था वो 4225, तो 4225 में इकाई का अंक हमारे पास आ गया 5, लेकिन दहाई का अंक देखिए 42, 42 नहीं है, 42 है, वो 36 से बड़ा है, तो हमारा आंसर आ गया 65। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का जिनमें इकाई पहला जोड़ा 25 और दूसरा जोड़ा समकक्ष संख्या को ही लिख देंगे, उससे बड़ी होगी उसी को लिख देंगे, तो हमारा दोनों मान सिर्फ 10 सेकंड में ज्ञात होते हैं, मात्र 10 सेकंड में। अब दूसरे जो कई पूर्ण वर्ग संख्याएं ऐसी होती हैं, हमने तो ये कह दिया कि 25 का जोड़ा अगर आया तो हमने ये क्लियर कर लिया कि इकाई अंक 5 आ गया, दहाई अंक हमने इसको देख कर बना लिया। अगर हमारे पास इकाई अंक 4, 6 या 9 आ जाए या 1 आ जाए, भाई इकाई का अंक 5 आया तब तो क्लियर है, 4 आ जाए या 1 आ जाए या 6 आ जाए तब क्या करेंगे, 9 आ जाए तो क्या करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर अब दूसरा कंसेप्ट हमारा शुरू होता है, लेकिन संख्या पूर्ण वर्ग का ही बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ मैं पूर्ण वर्ग संख्याओं का नहीं बता रहा हूँ। तो 2116, 2116 एक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास कन्फ्यूजन आ गया। अब जैसे पहले वाले में तो हमने इकाई का अंक ढूंढ लिया था, क्योंकि मात्र 5 जो है वो इस इसमें आया था, लेकिन अब जो इकाई का अंक है 6, वो दो जगह आ रहा है। दो किस किस में आ रहा है? ध्यान से देखिए, 4 और 6 में, 4 और 6 में इकाई का अंक आ रहा है। 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, इनमें इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो हमारे पास या तो इकाई अंक 4 या 6, अब दोनों में कन्फ्यूजन ये है कि 4 होगा या 6 होगा। तो अभी इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, दूसरा जोड़ा देखिए क्या है। तो दूसरा जोड़ा हमारे पास है 21। अब वो 21 कहाँ है? 21 कहाँ है? 16 और 25 के बीच में, यानी 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में। ध्यान से देखिए, हमारा दूसरा जोड़ा 21 वो 16 और 25 के बीच में है, जो कि 4 और 5 का वर्ग है। तो इन 4 और 5 का गुणा कर लूँ, 4 गुणा 5, मान आया 20। अब ध्यान से देखिए, जो दूसरा जोड़ा बनाया वो इस गुणा से ज़्यादा है या कम है, यानी बड़ा है या छोटा है। तो ध्यान से देखिए, 21 जो है वो 20 से बड़ा है, बड़ा है, यानी हमें मान मिला कि दूसरा जोड़ा इस गुणा से बड़ा है। तो बड़ा है तो हमारे पास संख्या बड़ी वाली आएगी, ना कि छोटी वाली। तो इसकी जो वर्गमूल में आ जाएगा वो आ जाएगा इकाई अंक तो 6। अब रही बात दहाई अंक की, तो दहाई अंक जिस संख्या को हमने गुणा किया था उसका पहला अंक यानी 4, इसका आंसर आ गया 2116, यानी 2116 का जो वर्गमूल आएगा वो 46 आएगा। शायद समझ में आ गई होगी। फिर उदाहरण लेते हैं, अंडर रूट 3969, 3969, उसका वहाँ देखिए पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा। अब पहले जोड़े में इकाई अंक है 9, तो इकाई अंक जो 9 है वो किस संख्या के वर्ग में आ रहा है? तो इकाई अंक जो आ रहा है वो हमारे पास या तो होगा इकाई अंक, वो लिखना है हमें 3 या 7। 3 या 7 मैंने क्यों ढूंढे? क्योंकि 3 के वर्ग में 9 और 7 के वर्ग में 49, यानी 9 जो आ रहा है वो या तो 3 के वर्ग में आ रहा है या फिर 7 के वर्ग में आ रहा है। तो इकाई अंक तो या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। अब आ जाते हैं दहाई अंक कौन सा आना चाहिए। तो दहाई अंक के लिए हमारे पास प्रोसीजर है, हमारे पास जो जोड़ा बना वो बना 39 का। अब 39 कहाँ है? तो देख लीजिए, 39 है 36 और 49, 36 से ज़्यादा और 49 से कम। क्लियर? तो 6 और 7 को गुणा कर लीजिए, 6 7 42। अब आप देखिए दूसरा जो जोड़ा है इन संख्याओं में तो हमें क्लियर हो गया वो कौन सी आएगी,
यही पता करना है कि अब ये संख्या, दोनों संख्याओं का आंसर क्या आएगा, तो इन 3 या 7 में से कौन सी आएगी। समझ में आया क्या। दहाई का अंक हमें मिल गया, दहाई का अंक पहली संख्या ही होती है, तो इकाई का अंक हमें कौन सा आएगा, 3 या 7। अब यहाँ देखो 39 42 से छोटा है या बड़ा, तो 39 छोटा है तो 3 आएगा यहाँ, इन दोनों में से छोटा। ठीक है, इनमें से बड़ा लिया क्योंकि 21 इनमें 20 से बड़ा था तो हमने 6 ले लिया था, और दहाई का अंक 4 पहली वाली संख्या। अब यहाँ दहाई का अंक कौन सा होगा, यहाँ दहाई का अंक होगा 6, तो इस संख्या का वर्गमूल आ गया 63। दोस्तों समझ में आया ये कंसेप्ट। अब अगर ये समझ में आ रहा है तो एक उदाहरण और लेते हैं। मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उदाहरण सिर्फ एक ही लेंगे, उदाहरण एक और, उदाहरण 6724, 6724। इसका जब वर्गमूल निकालना है तो इकाई अंक ध्यान से दिए, पहला जोड़ा 24, दूसरा जोड़ा 67। 24 के अकॉर्डिंग आपको हमें ये देखना है कि 4 किस किस में आ रहा है, या तो 2 में या फिर 8 में, या तो 2 में या फिर 8 में। तो इकाई अंक, इकाई अंक मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। इकाई अंक में दिया तो 2 या 8, जब आप एग्जाम में हल कर रहे हैं तो 2 या 8 में से एक आएगा। अब 2 या 8 में से जब एक आ रहा है तो अब आपको दूसरा ये देखना है, दूसरे जोड़े पर चलना है, 67। अब 67 कहाँ है, 8 और 9 के बीच में, यानी 64 और 81 के बीच में। तो 64 और 81 किसका वर्ग है, 8 और 9 का, तो 8 को 9 से गुणा कर दीजिए, 8 9 72। अब मुझे ये बताइए कि ये जो संख्या है वो 62 बड़ी है या छोटी है, तो 62 72 से 67 72 से छोटी है, स्मॉलर है, तो स्मॉल वाला अंक तो इकाई हो गया यानी 2, और इधर आ गया 82 है, तो इस संख्या का वर्गमूल आ गया 82। क्लियर। फिर नेक्स्ट उदाहरण एक और ले लेते हैं, एक उदाहरण और लिया तो 2601 यानी 2601 का वर्गमूल क्या आएगा। पहले आप कंसल्ट कर ले, अब आपको ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता दूं, पहले वाले जोड़े के अकॉर्डिंग और दूसरे वाले जोड़े में इकाई और दहाई का अंक क्या क्या होगा। इकाई का अंक आपको मैं बता दूं, या तो 1 या 9, 1 या 9, समझ में आ रहा, 1 या 9, 1 या 9 आ रहा है, तो इस 1 या 9 को अब आप ध्यान में से देखिए, 1 आएगा या 9 इकाई अंक, 1 या 9। अब 1 या 9 से देखने के बाद में दूसरा जोड़े पर चली जाइए, 26। 26 कहाँ है, 25 और 36 के बीच में, तो 25 और 36 किसका वर्ग है, 5 और 6 का, तो 5 गुणा 6, 5 6 30। देखिए 26 30 से छोटा है या बड़ा है, 26 30 से छोटा है, तो छोटे वाला अंक यानी 1, इकाई अंक तो आ गया 1, और अब दहाई अंक आ गया 5, तो इस संख्या का वर्गमूल होगा 51। क्या ये वास्तव में 10 सेकंड का ही काम है। फिर हम ले लेते तो उदाहरण और एक, 1521, 1521 या 1521, इसका वर्गमूल निकालिए। इकाई का अंक, इकाई का अंक वही 1 या 5, इकाई अंक 1 या 9, सॉरी 1 या 5 बोला गया था जल्दीबाजी में, तो इकाई का अंक 1 या 9, क्योंकि 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81, दोनों में इकाई का अंक 1, तो यहाँ हमारे पास जो आ गया वो इकाई का अंक तो या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। दूसरा जोड़ा देखिए 15, तो 15 कहाँ पर है, 15 कहाँ पर है, 9 और 16 के बीच में। 9 और 16 का वर्ग किस संख्या का वर्ग है, 3 और 4 का, 3 और 4 को गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, तो अब देखिए 12 से 15 जो है वो बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ध्यान दीजिए बड़ा है, तो बड़ा है तो इकाई अंक तो 9, क्योंकि बड़ा वाला लेना है, 1 लेना है या 9 लेना, तो बड़ा वाला 9, और दहाई का अंक पहले वाली संख्या 39। तो इस प्रकार से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। 15 सेकंड में 10 10 11 11 उदाहरण जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप डेफिनेट मानिए कि जब एग्जाम में आप ये ट्रिक्स सीख जाएंगे तो मात्र 10 सेकंड में ये सवाल हल करेंगे और आपका सटीक सही आंसर आएगा। तो मेरे इस कंटेंट्स में या मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको गणित के हर कंटेंट्स के ट्रिक्स भी मिलेंगे और विथ फॉर्मूला भी मिलेगा।